झारखंड प्रांतीय मारवाड़ी युवा मंच का आज 8वां अधिवेशन धनबाद में किया गया। आपको बता दूं कि 27 वर्षों के बाद धनबाद में इसका आयोजन किया गया और बड़े ही धूमधाम से इसकी तैयारियां पिछले कई दिनों से चल रही थी और आज इस कार्यक्रम में सांस्कृतिक मंत्री पहुंचे हुए थे। इसके अलावा धनबाद के सांसद, धनबाद के विधायक, तमाम ये दिग्गज लोग पहुंचे हुए थे। इस कार्यक्रम में करीब 1000 की संख्या में मारवाड़ी समाज के लोगों ने हिस्सा लिया और अलग अलग डिस्कशन की। आइए हम यहाँ पर अर्जुन राम मेघवाल जी से बातचीत करते हैं और जानने का कोशिश करते हैं कि आज इस कार्यक्रम में किन किन बातों को ध्यान में रखा गया। मारवाड़ी युवा मंच का ये 8वां सम्मेलन था, प्रांतीय सम्मेलन था। इससे महत्वपूर्ण ये है कि युवाओं को हम लोग एक नया गोल लेकर के इसमें अभी आह्वान किया गया है कि जो हम लोग के समाज में कुछ कुरीतियाँ आ गई हैं। हम लोग अच्छा काम तो करते ही हैं, वो तो हमारे डीएनए में है, लेकिन जो कुछ कुरीतियाँ आ गई हैं तो उसको कैसे सॉल्व किया जाए, इसका मंत्री जी ने, मेघवाल जी ने जो है बहुत अच्छा सॉल्यूशंस दिए, जो कि हम लोग उसको अपनाने की कोशिश करेंगे। कोई ऐसा कुछ भी वो नया नहीं बोले जो हम नहीं जानते हैं, लेकिन उस चीज़ को जो है बताने का कार्य उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से किया। उस पर हम लोग जो है कार्य करेंगे। आपने बेहतरीन कार्य किया, आपको आज सम्मानित किया गया, कैसा लग रहा है आपको? मैं तो धनबाद की जनता का धन्यवाद करूंगा कि जब से वो कांड हुआ उसके बाद से मेरे को रोज़ सम्मानित कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं धनबाद की जनता को धन्यवाद दूंगा। युवा सम्मेलन मंच का आयोजन किया गया, सम्मेलन का आयोजन किया गया, क्या कहेंगे सर इस शुभ अवसर पर? कई गणमान्य अतिथि यहाँ पहुँचे। ये हर 2 वर्षों में इस तरह का प्रांतीय सम्मेलन का आयोजन होता है और अधिवेशन में सबसे बड़ी चीज़ है कि केंद्रीय संस्कृति एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन जी मेघवाल जी का हमें सानिध्य प्राप्त हुआ और उन्होंने कई टास्क जो है हम लोगों को दिए हैं जिसको आने वाले वर्षों में हम लोग करेंगे। आज मुझे इस कार्यक्रम का संयोजक बनने का अवसर प्राप्त हुआ। संस्कृति कला विकास मंत्री आदरणीय अर्जुन राम मेघवाल, शाखा अध्यक्ष सुभाष मानिया जी, प्रांतीय अध्यक्ष नंदलाल अग्रवाल जी, देखिए शाखा संस्थापक अध्यक्ष मारवाड़ी युवा मंच काम कर रहा है। वो सिर्फ मारवाड़ियों के लिए काम नहीं करता, वो सर्व समाज के लिए कार्य कर रहा है। अभिभावक श्री शंभुनाथ जिस तरह से हमारे देश में बटालियन है वो सब देश के लिए कार्य कर रही है। कोई गोरखा रेजिमेंट है, कोई सिख रेजिमेंट है, कोई बिहार रेजिमेंट है, कोई ये है, लेकिन सबका लक्ष्य एक है, देश की उन्नति, देश की सुरक्षा। उसी तरह से मारवाड़ी युवा मंच का भी एक ही लक्ष्य है, देश की सेवा, अंत्योदय व्यक्ति की सेवा, समाज के उत्थान के लिए जो है मारवाड़ी युवा मंच हमेशा तत्पर है और हमेशा तत्पर रहेगा। में उपस्थित सभी समाज बंधुगण, पत्रकार बंधु, आदरणीय श्री महेंद्र भैया, धनबाद शाखा के सभी पूर्व अध्यक्ष, शक्ति शाखा की पूरी टीम, ब्रांच की सभी शाखाएं, धनबाद शाखा। ये तो एक शुरुआत है, पहले एक कदम जो है बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। पहुँचे, उसके बाद अगले कदम के बारे में सोचेंगे और उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। जाने अनजाने में अगर मुझसे क्या कहेंगे, कैसे संभालेंगे इस युवाओं के मंच को? देखिए, मंच की जो शक्ति है वो उसकी शाखाएं हैं और बहुत कार्यकुशल और कार्य क्षमता रखने वाली हमारी देश भर की जो शाखाएं हैं वो निरंतर काम कर रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि वो अपनी जो समाज सेवा करने की जो गति है वो निश्चित रूप से बढ़ाएगी और मैं सबके साथ में मिलके समाज के उत्थान की बात ज़रूर करूँगा ताकि हमारी जो प्रतिभाएँ हैं समाज के अंदर वो आगे पहुँच पाए, राष्ट्रीय पटल पर वो अपनी प्रतिभा सबके बीच में रख सके और अपने परिवार का, गांव का, शहर का और समाज का नाम रोशन कर सके। सर, मारवाड़ी के बारे में एक धारणा भी है कि जो बच्चे, जो युवा हैं वो पढ़ाई या सरकारी जॉब से अधिक महत्व देते हैं, बिजनेस को अधिक महत्व देते हैं। तो इस क्षेत्र में भी काम करें, इस क्षेत्र में भी वो आगे बढ़े, इस क्षेत्र में भी समाज आगे बढ़े, उसके लेकर क्या कुछ आपके पास? देखिए, समाज के अंदर कुछ प्रतिभाएं ऐसी हैं जो अपने दम पर व्यापार करना चाहती हैं और कुछ प्रतिभाएं ऐसी है जो किसी न किसी सर्विस के बहाने इस देश की सेवा करनी चाहती हैं। तो मैं समझता हूं कि दोनों का संतुलन होना बहुत आवश्यक है। हमें कुछ अच्छे व्यापारी भी चाहिएंगे तो देश की सेवा करने वाले अच्छे प्रशासक भी चाहिएंगे, तो दोनों में संतुलन है और होना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में जो आपने कदम उठाए, क्या क्या कदम आपने उठाया और दिल्ली में क्या तैयारियां हैं इसको लेकर? दिल्ली में जैसा अभी आदरणीय रवि जी ने बताया था
और मैं भी आपको ब्रीफ कर दूं कि जो उच्च शिक्षा के लिए जो हमारे समाज के जो बच्चे पूरे देश भर से दिल्ली आएंगे, उनके ट्रेनिंग की व्यवस्था वहाँ पे रहेगी और गर्ल्स और बॉयज़ के रुकने की, रहने की अलग अलग व्यवस्थाएं, हॉस्टल वहाँ पे रहेगी। जो गर्ल्स हॉस्टल रहेगी उसमें हमारी जो महिला शाखाएं हैं या उनसे जुड़ी हुई जो महिलाएं हैं वो उनका संचालन करेगी, दूसरी व्यवस्थाओं को उनके द्वारा संभाला जाएगा। क्या निःशुल्क रहेगा या निःशुल्क या फिर बहुत कम उसमें चार्जेज में। संगठन है झारखंड प्रांत का, ये 8वां अधिवेशन था और इसमें जो प्रांतीय अध्यक्ष नए चुने गए, उनकी नई टीम आई है। हम सब ने जो मंच था यहाँ पे, सब ने शुभकामनाएं दी है। देखिए, मारवाड़ी युवा मंच युवाओं में एक संस्कार पैदा करने के लिए, जो हमारी एक मारवाड़ी संस्कृति है उसको प्रमोट करने के लिए ये समय समय पे कार्यक्रम करते रहते हैं, जिसमें मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा, जो नीडी हो उसका अध्ययन करके ज़रूरतमंद को ज़रूरत के हिसाब से सहायता उपलब्ध कराएं, चाहे वो किसी भी रूप में हो, मेडिकल के क्षेत्र में हो, एजुकेशन के क्षेत्र में हो, चाहे उसके तत्काल सहायता का विषय हो, ये कराने का काम करते हैं। दिव्यांग जनों को भी ये, जैसे आपने देखा होगा, आज कुछ मशीनें दी, कुछ साइकिल, जो नीडी आदिवासी क्षेत्र की लड़कियां थी उनको साइकिल दी। तो ऐसे कई कार्यक्रम ये करते रहते हैं। यहाँ पे आपका बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम बाहर भी होगा। ऐसे शेड्यूल में आप रुक करके यहाँ पे जो यहाँ के लोगों के लिए जो समय दिया, उसमें क्या विशेषता है? मनु अग्रवाल जी जो है विशेष उनका आग्रह रहा, तो नहीं, सबका ही आग्रह रहा। जब परिवार में आग्रह होता है तो मैं भी परिवार का सदस्य हूँ, तो मुझे मानना ही चाहिए, इसलिए माना मैंने। सर, युवा भवन बनने जा रहा है दिल्ली में। युवा भवन दिल्ली में बहुत महत्वपूर्ण युवा भवन है, जिसमें मारवाड़ी समाज के जो युवा हैं उनको कोचिंग दी जाएगी, IAS IPS ऑल इंडिया सर्विसेज की। उसके अलावा जो मेरे मंत्रालय से संबंधित भी एक बड़ा काम होगा, मारवाड़ी समाज में कल्चरल कैपेसिटी के हिसाब से उन्होंने जो सेवा की है देश की, जहाँ भी गए हैं वो उसमें मिट्टी में घुल गए, अपने गांव को भी नहीं छोड़ा और उस जगह को भी आगे बढ़ाया। बिजनेस हो, उद्योग हो, और हर क्षेत्र में। जैसे अभी एक उदाहरण मैंने सीताराम पोदार का भी दिया, जब महात्मा गांधी ने कहा कि स्वदेशी अपनाओ, मील है तो क्या है, रुई स्वदेशी लाओ, धागा बन गया तो क्या है, देश में बेचो, कपड़ा बन गया तो क्या है, देश में बेचो। तो एक ऐसा आदेश पास कर दिया अंग्रेज़ों ने कि हम आपको बैंक से लोन नहीं देंगे। तो ऐसी परिस्थितियों में सीताराम पोदार आगे आई और उन्होंने कहा बैंक ही खड़ा कर देंगे, और यूनियन बैंक स्थापित हो गया, और जो स्वदेशी अपना रहे थे उनको लोन देना शुरू किया। तो क्या उनका योगदान नहीं है? तो ऐसे सब लोगों का वहाँ हम चित्रण करेंगे, जो हमारी एक कल्चरल गैलरी बनेगी हमारे संस्कृति मंत्रालय से। इसमें कुछ कंट्रीब्यूशन इनका होगा, बाकी 80% पैसा हमारे संस्कृति मंत्रालय का होगा। ऐसे लोगों को आप चुनने की भी जो जिम्मेवारियां दे रहे थे कि उनको सम्मानित किया जाए, जो यस, मैं मारवाड़ी युवा मंच को किस तरह का एक्शन प्लान साल भर में बनाना चाहिए उसकी बात कर रहा हूँ। देखिए, मैं लोकसभा में भी हमारे नेता बोल चुके हैं और हम दिल्ली में भी बोल चुके हैं। देखिए, देश का अपमान नहीं करना चाहिए। आप भारतीय जनता पार्टी का अपमान करो, प्रधानमंत्री जी के बारे में बोलो, और आप बोल ही रहे हैं। आपको, मुझे राहुल गांधी के बारे में इतना ही कहना है आपको कि उनकी कोई प्रॉब्लम है शायद, वो सब्जेक्ट पे नहीं रहते। जैसे उनको लोकसभा में बोलने का अवसर दिया, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव देना था, तो राष्ट्रपति जी ने जो भाषण दिया उस पर बोलना था, उस पर बोले ही नहीं, वो बहुत कम बोले। और अधिकतर वो जो विषय अभी प्रेस में उठा रहे हैं उन्हीं विषयों पर बोले वो, और फिर भी कह रहे हैं मैं बोलने नहीं दिया। सारे विषय वही थे जो अब बोल रहे हैं प्रेस में, और फिर कह रहे हैं बोलने नहीं दिया। तो वो सारे आपके मीडिया में आए, अखबार में छपे, सब्जेक्ट में नहीं। उनको तो लंदन में बुलाया, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, एक सब्जेक्ट पे बुलाया था कि 21वीं सदी की चुनौतियाँ क्या, उसमें वो बोले ही नहीं। तो वो सब्जेक्ट पे रहते नहीं हैं और सब्जेक्ट के बार बात करते हैं। उनकी कोई प्रॉब्लम है जी, उनको अच्छा एक और कहते हैं वो स्पीकर ने मेरा माइक बंद कर दिया। उनको शायद इस लोकसभा के नियमों की, प्रक्रियाओं की जानकारी का अभाव है, शायद ट्रेनिंग की जरूरत है मुझे लगता है। जब लोकसभा अध्यक्ष खड़े होते हैं ना, तब माइक सबके ही बंद होते हैं। वो कहते हैं कि भाई देखो, अनर्गल बात मत करो, सब्जेक्ट पे रहो, तो बोला मेरा माइक बंद कर दिया। उस समय वो खड़े होते ही माइक बंद होता है।
वो वहाँ का सिस्टम है इंटरनल, स्पीकर को कोई चैलेंज नहीं करता, ये हमारे नियमों में है। आप वहाँ लोकतंत्र की बुराई कर रहे हो, भारत तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, वहाँ आप न्यायपालिका की बुराई कर रहे हो। वो क्या कह रहे हैं पता है कि सारी नियुक्तियाँ आरएसएस कर रहा है। अरे भाई, उनके नेता जो एलओपी हैं और जो लोकसभा में नेता, सबसे बड़े दल के नेता अधीर रंजन चौधरी और वो खड़गे हैं, बहुत सी कमेटियों में वो मेंबर हैं, प्रधानमंत्री जी के साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बहुत सी समितियों में वो निर्णय करते हैं, और वो कहते हैं क्या कह गए, वो उनको पता नहीं है शायद। और एक बड़ी बात और कह गए जो देश को अपमान करने वाली है, वो ये है कि हमारा लोकतंत्र खतरे में है, तो आप आकर के हमारी मदद करो। ये भारत की संप्रभुता पे सबसे बड़ी चोट पहुंचाई है उन्होंने, इसलिए उनको माफी मांगनी ही पड़ेगी, उसके बाद ही संसद चलेगी। धन्यवाद। हमारे साथ यहाँ पर मीरा देवी मौजूद है और इन्हीं की बेटी को यहाँ पर लैपटॉप दिया गया। हम बातचीत करते हैं, जानते हैं कैसा लग रहा है। अब बताइए कि आपकी बेटी, क्या नाम है उनका? और अग्रवाल नाम है उनका, CS का मैंने फाइनल में ना 14वां स्थान पे आई है झारखंड में। हाँ, ऑल इंडिया। अभी कहाँ से पढ़ाई करी? अभी कलकत्ता में वो जॉब करने गई है, आज ही गई है, इमामी कंपनी। कैसा लगा आपको जब यहाँ पे समाज की ओर से लैपटॉप दिया गया? बहुत अच्छा मिला। आपने बताया फोन करके उनको? हाँ। कैसा, वो भी बहुत खुश है? हाँ, वो बहुत खुश है, वो तो आज ही गई है, तो आपने सुना कि हमने बातचीत की केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री अर्जुन मेघवाल जी से। उन्होंने आज यहाँ पर मारवाड़ी समाज के जितने भी लोग आए थे उन्हें संदेश दिया, साथ ही साथ ये बताया कि बहुत जल्द दिल्ली में मारवाड़ी भवन का निर्माण कराया जाए, जिसमें कि मारवाड़ी बच्चे जो हैं उनको शिक्षा दी जाएगी, गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज हैं वो करवाए जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने समाज के लोगों को अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ने का एक मैसेज दिया। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से मारवाड़ी लैंग्वेज को नहीं छोड़ना है। जो युवा वर्ग है वो काफ़ी ज़्यादा इंग्लिश को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन अपनी संस्कृति से जुड़े रहने का भी एक संदेश दिया है। इसके अलावा कई अलग अलग चीज़ों को लेकर समाज के लोगों को मैसेज दिया गया है। इस कार्यक्रम में जितने भी लोग आए थे उन लोगों ने इस पूरे कार्यक्रम को बहुत ही ध्यान से सुना। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आप देख सकते हैं कि सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कुल मिलाकर ये एक समाज में अच्छा मैसेज दिया गया, और जिन लोगों को भी उनका पद मिला है उन लोगों ने यहाँ पर साफ तौर पर यही कहा है कि वो अपनी जिम्मेवारी को बखूबी निभाएंगे और अपने समाज का उत्थान करेंगे। ना सिर्फ मारवाड़ी समाज बल्कि पूरे देश में भी जिस प्रकार से वो मदद कर सके वो मदद करने का प्रयास करेंगे। इस तरह की तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुँचाते रहेंगे अपने सहयोगी संतोष के साथ। शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट।